नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीजेपी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां मौजूद जनता को संबोधित भी किया। आइए गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। और ये जो टूटी फूटी साइकिल है, जिसका पंचर टायर है और एक पंप आए हैं अरविंद केजरीवाल लेकर कि हवा भरेंगे पंचर साइकिल में, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात अब जरूर कहना चाहूंगा, हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है। बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई जब स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पर गई। तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहली बात, ये बात आई 3 दिन होने को आ गए। सबने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो हैं, कट्टर बेईमान हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिए साथ में। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप, उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहे तो ज्यादा अच्छा है। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती है। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। और चिंताजनक यह है कि जिस पे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी, वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। तो बड़ा निराशा हुई ये देख के कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। और धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया का। मीडिया ने बड़ी ईमानदारी से जज्बा दिखाते हुए सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पर आपको क्या कहना है।
तो अरविंद केजरीवाल घबरा से गए। दिल्ली में गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और साथ ही बीजेपी मुख्यालय से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान सौरभ भाटिया ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की और साथ ही बीजेपी के उपलब्धियों को भी गिनवाया गया। वहीं से दिल्ली चलते हैं कौशाम्बी, जहां कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में पीएम मोदी शामिल हुए और साथ ही सीएम योगी भी जनसभा में मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक देश में एक प्रधान एक विधान की नीति पर चलते हुए समान नागरिक कानून भी लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, अब आप सोचो, महात्मा बुद्ध के संदेश की भूमि है कौशाम्बी, जैन तीर्थंकरों की भूमि है कौशाम्बी, जगत जननी मां भगवती की पावन धरा है कौशाम्बी और मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद प्राप्त होता है कौशाम्बी को। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें थी तब हम नारा लगाते थे, पुलिस के डंडे खाते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना? क्या नारा लगता था? क्या नारा लगता था? रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे। और तब सपा और कांग्रेस के लोग झूठे मुकदमे दायर करते थे ना? देखो, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये समाजवादी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी का मतलब जो संस्कार से जिसका कोई संबंध न हो, अपने से बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते लोग, अपने से बड़ों को जबरदस्ती धक्का देके बाहर कर देते हैं। और यही नहीं, ये लोग ठीक उल्टा आचरण करते हैं। जैसे राम भक्तों पर गोली चलाते थे और देशद्रोहियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। गरीब के समय में भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी पे सेंध लगाते थे और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ इनके द्वारा राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी। इनके समय के कारनामे अगर उजागर हो जाएं तो समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और यही कहने के लिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, याद करिए, ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, कौन अपने गले का हार बनाया था, मैं पूछना। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको जौनपुर में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम मोदी ने
जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का अवसर है। अब ऐसा प्रधानमंत्री जो एक दमदार सरकार चलाए, जिस पर दुनिया रौब न जमा सके, लेकिन वो भारत के दमखम से दुनिया को परिचित करवाए। इसलिए जब आप जौनपुर से हमारे कृपाशंकर जी को वोट देते हैं, मछली शहर से बीपी सरोज जी को वोट देते हैं, तो आपका वोट दमदार सरकार बनाता है। आप इनको जो वोट देंगे, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बैठिए भैया, बैठिए सरोज जी। और दमदार सरकार कैसे काम करती है, ये आपने काशी में देखा है। ये आप अयोध्या में होते देख रहे हैं। पहले लोग विकास की बातें करते थे तो चर्चा कभी दिल्ली की होती थी, कभी मुंबई की होती थी। अब देश और दुनिया काशी की भी चर्चा करता है, अयोध्या की भी चर्चा करता है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, उसमें भी मैं देख रहा हूं चारों तरफ मुझे माताएं बहनें के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रही है, उसका नेतृत्व कर रही है। और आपके आशीर्वाद, जीवन में और क्या चाहिए। मां बहनें, आपका आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति बन गई है। साथियों, विकसित भारत बनाना ये मेरा प्रण है। और विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा, पूर्वी भारत होगा। इसलिए जब मैं एक्सप्रेस वे बनाता हूं तो जौनपुर वालों को बड़ा लाभ होता है। जब मैं बनारस के हवाई अड्डे को अपग्रेड करता हूं तो भी यहां के लोगों को फायदा होता है। ये पूरा क्षेत्र हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बड़ा मजबूत हब बन रहा है। आने वाले 5 सालों में मोदी योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। साथियों, जौनपुर तो देश को आईएएस, आईपीएस देने वाला जिला है। एनडीए सरकार परीक्षा से लेकर भर्ती तक नई और पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है। पहले केंद्र सरकार के ग्रुप सी, डी की भर्तियों में
इंटरव्यू होते थे। मोदी ने ये खत्म कर दिया ताकि युवाओं को बेवजह की परेशानी न हो, पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने बड़ा फैसला लिया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी। अगर आपका बच्चा स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ा है तभी उसको आगे जाने का कोई खिड़की खुलती है। अब मुझे बताइए भाई, ये गरीब मां का बेटा, गरीब मां की बेटी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने कहां जाएगी? अंग्रेजी पढ़ाने के पैसे कहां से लाएगी? तो क्या मेरा दलित का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? मेरे पिछड़े का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने तय कर लिया, अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप अपने गांव की भाषा में पढ़ करके आएंगे तो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, गरीब मां की बेटी भी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। अब हमने हिंदी में पढ़ाई और हिंदी में परीक्षा, ये रास्ता खोल दिया है। लेकिन आप जानते हैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसका भी विरोध करते हैं। ये लोग आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। साथियों, भाजपा युवाओं की आकांक्षाओं को समझती है, उनके लिए काम करती है। ये भाजपा है जिसने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून की मोदी सरकार ने बनाया है। ये हमारी सरकार है जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। हम रिकॉर्ड संख्या में आईआईटी, आईआईएम, एम्स बना रहे हैं और इस महाअभियान का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको लालगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं। और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब
आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है, आपने देश को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।